नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर इशिता अरोरा और हम सब साथ में मिलकर के पढ़ रहे हैं पातंजल योग सूत्र। और उसमें आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, ईश्वर की अवधारणा। योग में ईश्वर की अवधारणा क्या है? तो योग में महर्षि पतंजलि ईश्वर को निर्माणकर्ता, पालनकर्ता या संहारकर्ता के रूप में नहीं देखते। वह देखते हैं ईश्वर को एक टूल के रूप में, एक साधन के रूप में। जो कि महर्षि पतंजलि के योग का उद्देश्य है चित्त वृत्ति निरोध, ये और निर्भीत समाधि की स्थिति को प्राप्त करना। और महर्षि पतंजलि के अनुसार निर्भीत समाधि को प्राप्त किया जा सकता है ईश्वर प्राणिधान के माध्यम से। तो हम देखते हैं कि समाधिपाद के सूत्र 23 में ही महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्राणिधानाद्वा, मतलब ईश्वर प्राणिधान से निर्भीत समाधि को सिद्ध किया जा सकता है। अब ईश्वर प्राणिधान क्या है? तो अपने आप को उस एक परम सत्ता में समर्पित कर देना, मतलब अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को खत्म करके अपने सोर्स में मर्ज हो जाना। जो कुछ करने वाला है, जो कुछ कर्म हो रहा है, जो कुछ कर्म फल मिल रहा है, सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वह उस परम सत्ता के कारण हो रहा है। इस भाव से जब मैं जीवन व्यतीत करने लगती हूँ, मतलब जो कुछ हो रहा है तो ईश कृपा, और जो कुछ मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है तो ईश इच्छा। जब मैं इस भाव से जीवन जीने लगती हूँ पूर्ण समर्पण के साथ, ईश्वर प्राणिधान के साथ, तो निर्भीत समाधि की सिद्धि हो सकती है, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं। और समाधिपाद के सूत्र 24 में महर्षि पतंजलि ईश्वर को परिभाषित करते हैं। बाकी आपको किसी भी जगह ईश्वर की परिभाषा नहीं मिलेगी, लेकिन महर्षि पतंजलि ईश्वर को परिभाषित करते हुए समाधिपाद के सूत्र 24 में कहते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशाय परामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। मतलब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो ईश्वर है वो क्लेश से परे है, कर्म, कर्म के विपाक और कर्म फल सबसे परे है, और वह पुरुष विशेष है। अब हम इसे समझ लेते हैं कि परम ईश्वर जो है वो क्लेश से परे है, जीवात्मा क्लेश से युक्त है। हम सभी कोई अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश से युक्त है, लेकिन ईश्वर इन सब क्लेशों से परे है, क्लेशों से मुक्त यदि कोई सत्ता है तो वही ईश्वर है। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि हम तो कर्म करने में बंधे हुए हैं, हम चाहे या ना चाहे हर स्थिति में हम कर्म करते हैं। या तो मैं खाना खाऊंगी या नहीं खाऊंगी, या तो मैं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगी, या मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, दोनों ही स्थिति में मैं कर्म कर रही हूँ। लेकिन ईश्वर जो है वो, उनको कर्म करने की कोई परतंत्रता नहीं, वो बंधे हुए नहीं है कर्म करने से। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि कर्म के विपाक से भी ईश्वर परे हैं। हम सभी कर्म करते हैं तो हमें कर्म का फल मिलता है, या तो पुण्य मिलेगा या फिर पाप मिलेगा, या तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी या तो नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन ईश्वर जो है वो कर्म के विपाक से भी मुक्त है, कर्म फल से भी मुक्त है, और वो बोल रहे कर्म के आशय से भी मुक्त है, कर्माशय से भी मुक्त है ईश्वर। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसका कर्म फल मिलता है, और जो भी कर्म हम करते जाते हैं वह संस्कार के रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में संचित हो जाता है। लेकिन ईश्वर, क्योंकि न तो कर्म करने में उनका बंधन है न कर्म फल में, तो किसी भी प्रकार का कर्म संस्कार या फिर कर्माशय भी परमात्मा ईश्वर का निर्मित नहीं होता। तो महर्षि पतंजलि बिल्कुल सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि ईश्वर क्लेश से भी मुक्त है, कर्म से भी मुक्त है, कर्म विपाक से भी मुक्त है, और कर्माशय या फिर कर्म के संस्कार से भी मुक्त है। और वो बोल रहे हैं पुरुष विशेष ईश्वर, ईश्वर जो है वो पुरुषों में विशेष, पुरुष विशेष की संज्ञा महर्षि पतंजलि ईश्वर को देते हैं, और इस प्रकार से ईश्वर को परिभाषित करते हैं। साथ ही सूत्र 25वें में महर्षि पतंजलि बोलते हैं, तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, परमात्मा ईश्वर में
सर्वज्ञता का बीज है। जितना भी ज्ञान है वह सब कुछ ईश्वर के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। यदि सोर्स ऑफ नॉलेज यदि किसी को कहा जाएगा तो वह ईश्वर है महर्षि पतंजलि के अनुसार। हम सब जब भी ध्यान में बैठते हैं तो हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह ईश्वर के माध्यम से ही प्राप्त होती है। या फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो वेदों और उपनिषदों में लिखा हुआ है, तो वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। किसी पुरुष ने वेद की रचना नहीं की है, वेद अपौरुषेय है। जब ऋषि मुनि ध्यान की गहनतम अवस्था में जाते थे तब सीधा सीधा ईश्वर के साथ उनका कनेक्शन स्थापित हो जाता था और जो ज्ञान उनको प्राप्त होता था उसी को मंत्रों के रूप में वेदों और उपनिषदों में लिखा गया है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि जो भी कहीं से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे साइंस के माध्यम से, चाहे जिस भी माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वह ज्ञान मेन सोर्स ईश्वर से आ रहा है। यही महर्षि पतंजलि समाधिपाद के सूत्र 25 में बोलते हैं। इसके बाद सूत्र 26वें में महर्षि पतंजलि कहते हैं, पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्। मतलब यह ईश्वर जो है यह काल से परे है, त्रिकाला बाधित है, किसी भी काल के चक्र में वह नहीं आता है। बाकी सब जितने देवी देवता है वो काल के चक्र में आते हैं, लेकिन ईश्वर किसी भी काल के चक्र में नहीं आता। मतलब ईश्वर त्रिकाला बाधित है। वह भूतकाल में भी था, वह भविष्य में भी रहेगा और वह वर्तमान में भी मौजूद है। यदि कोई सत्ता तीनों कालों में मौजूद है तो वह ईश्वर या फिर परमात्मा है। और यही महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं और वह बोल रहे हैं कि वह पूर्वजों का भी गुरु है। मतलब हमारे जितने भी गुरु हम जितने भी गुरुओं को जानते हैं उन सबको जो नॉलेज मिला है वह नॉलेज भी किसके थ्रू मिला है? ईश्वर के थ्रू मिला है। यही महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं कि वह गुरुओं का भी गुरु है, वह ईश्वर है। अब हमको यह समझना पड़ेगा कि हम देखते हैं कि जब हमारे गुरु नहीं भी होते, शरीर में नहीं भी होते, तब भी वो कहीं ना कहीं से हमारी मदद करते हैं। ठीक है, जिसको थियोसॉफी में क्या कहा जाता है? मास्टर्स। कि आपके मास्टर्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो जो वो गुरु हैं उनको भी जो हम शरीर न होते हुए भी हमारी मदद कर रहे हैं, उनको भी जो ज्ञान प्राप्त होता है, उनका भी जो पूर्वज है वह कौन है? ईश्वर है, महर्षि पतंजलि के अनुसार। उसके बाद 27वें सूत्र में महर्षि पतंजलि बोलते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः। उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव है। प्रणव मतलब ओंकार ध्वनि। जब हम लोग सबको ये देखते हैं अलग अलग नामों से परमात्मा को पुकारा जाता है। कोई ओम कहता है, कोई एक ओंकार, कोई आमीन कहता है। तो इस तरीके से अलग अलग नाम से परमात्मा को बताए गए। लेकिन यहाँ पर महर्षि पतंजलि बोल रहे तस्य वाचकः प्रणवः। उसका वाचक नाम ओम है और ओम के माध्यम से मैं उस ईश्वर से कनेक्ट हो सकती हूँ, यह महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। इसके बाद महर्षि पतंजलि 28वें सूत्र में कहते हैं, तज पस तदर्थ भावनम। मतलब उस ओंकार की जब हम चैंटिंग करें तो हमें उसके अर्थ और उस भावना को ध्यान में रखते हुए, उस भावना के साथ जब हम ओम चैंटिंग का अभ्यास करेंगे तब हम ईश्वर के सानिध्य में पहुंच सकेंगे। मतलब हम पहले ओम का अर्थ समझना पड़ेगा, ईश्वर का अर्थ समझना पड़ेगा, और फिर जब हम भावना के साथ ओम चैंटिंग करेंगे, उस पुरुष विशेष क्लेश कर्म विपाकाशय परे, उससे परे जो ईश्वर है, जिसमें सर्वज्ञता का बीज है, जो पूर्वजों का भी गुरु है, जो कालातीत है, उसे जब हम भावना सहित याद करेंगे तब हमारा और ईश्वर का संबंध स्थापित हो पाएगा और तभी हमें निर्भीत समाधि की सिद्धि हो पाएगी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने समाधिपाद के सूत्र 23 से सूत्र 28 तक महर्षि पतंजलि जो ईश्वर की अवधारणा के बारे में कह रहे हैं उसे हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
कि महर्षि पतंजलि ईश्वर के बारे में और क्या कहते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए इस चैनल के माध्यम से। हम लोग योग से संबंधित वीडियो और नेट जेआरएफ के एग्जाम की तैयारी के लिए पातंजल योग सूत्र से संबंधित वीडियो डाल रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।